दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है और यह क्रेडिट कार्ड हमें मिल चुका है। तो एसबीआई की तरफ से फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। आज की इस वीडियो में आपको हम फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए साथ ही इस कार्ड के बेनिफिट और चार्ज के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम इस कार्ड के बेनिफिट और चार्ज के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद आपको हम कार्ड अप्लाई करके लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। यदि आप यह क्रेडिट कार्ड लेते हैं और आप इस कार्ड के माध्यम से फ्लिपकार्ट पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर 5% का कैशबैक मिलेगा। यदि आप मिंत्रा पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर 7.5% का कैशबैक मिलेगा। क्लियर ट्री पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर 5% का कैशबैक मिलेगा। साथ ही आप यहाँ पर उबर, पीवीआर या फिर जोमेटो पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर 4% का कैशबैक मिलेगा। यदि आप इस कार्ड के माध्यम से अदर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी खर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेब मिलेगा। यदि आप यह क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको यहाँ पर 750 रुपए का फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर 500 रुपए का क्लियर ट्रिप वाउचर मिलेगा। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि किस तरह से आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग क्लियर ट्रिप से इस कार्ड के माध्यम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो होटल बुकिंग पर आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। बस टिकट बुक करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो 7% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर देखिए इस कार्ड के ज्वाइनिंग फी और रेनुअल फी के बारे में दिया हुआ है। तो इस कार्ड के लिए आपको ज्वाइनिंग फी 500 रुपए लगेगा। लेकिन आप इस कार्ड के माध्यम से एक साल में 3.5 लाख रुपए खर्च कर लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर रेनुअल फी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड किस तरह से अप्लाई करेंगे देख लेते हैं। आप लोग फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड दो तरीका से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है आप लोग फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड शो नहीं करता है तो अप्लाई करने का दूसरा तरीका है। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है अप्लाई नाउ, आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर 3 स्टेप कंप्लीट करना है। सबसे पहला स्टेप में आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल फिलअप करना है। दूसरा स्टेप में आपको यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल फिलअप करना है। तीसरा स्टेप में आपको केवाईसी डिटेल फिलअप करना है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर है फर्स्ट नेम, तो जो भी आपका नाम है आप अपने नाम का फर्स्ट नेम यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मिडिल नेम, यदि आपके नाम में मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपके नाम में मिडिल नेम नहीं है तो आप इसे छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर है लास्ट नेम, तो जो भी आपका नाम है आप अपने नाम का लास्ट नेम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा तो आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे। इसके बाद कन्फर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सिटी का नाम फिलअप करने के लिए आ गया। तो जो भी सिटी में आप रहते हैं आप अपना सिटी का नाम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आप गांव में रहते हैं तो जो भी आपके नज़दीकी सिटी का नाम है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। आप यहाँ पर 2-3 अक्षर फिलअप करेंगे तो नीचे में देखिए सिटी का नाम सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कन्फर्म सिटी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पैन डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। तो जो भी आपका पैन नंबर है आप यहाँ पर अपना पैन नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मदर्स नेम, तो जो भी आपके माँ का नाम है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है रेफरल कोड, ये ऑप्शनल है, इसे फिलअप करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू टू स्टेप 2 पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप पहले से जॉब करते थे और आप रिटायर कर चुके हैं तो आप यहाँ पर रिटायर्ड पर्सन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक कंपनी नेम, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह कंपनी का नाम फिलअप कर लेंगे। आप यहाँ पर कंपनी का नाम 2-3 अक्षर फिलअप करेंगे तो नीचे में देखिए कंपनी का नाम सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है डिजिग्नेशन, तो जो भी पद पर आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह पद का नाम फिलअप करेंगे। आप यहाँ पर डिजिग्नेशन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी पद पर आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह पद का नाम फिलअप करेंगे। आप यहाँ पर 2-3 अक्षर फिलअप करेंगे तो सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू टू स्टेप 3 पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वर्क प्लेस एड्रेस फिलअप करने के लिए आ गया। तो आप जहाँ पर भी काम करते हैं, जो भी ऑफिस में आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह ऑफिस का एड्रेस फिलअप कर लेंगे। चलिए एड्रेस फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर एड्रेस फिलअप करने के बाद कंटिन्यू टू स्टेप 3 पर क्लिक करेंगे।
अब आपको यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना होगा, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू फॉर इंस्टेंट केवाईसी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपका आधार नंबर है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से ओटीपी आया होगा, तो आप यहाँ पर आधार ओटीपी को फिलअप करेंगे। यहाँ पर आधार ओटीपी फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप करने के लिए आ गया, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आ गया, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन रखना चाहते हैं आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आधार कार्ड के सामने वाले बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वो एड्रेस शो करता है, तो आप यहाँ पर आधार एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी एड्रेस दिया गया है आप इस एड्रेस पर नहीं रहते हैं, तो आप यहाँ पर माय एड्रेस है चेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर आधार एड्रेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू एंड कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड शो कर दिया है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आ गया है, तो आपको यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करना होगा। आप यहाँ पर दो तरीका से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है वीडियो केवाईसी, तो आप लोग घर बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि वीडियो केवाईसी का टाइमिंग सुबह में 10 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक है। साथ ही बैंक में जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन आपका यहाँ पर वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट नहीं करना है। वीडियो केवाईसी स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही व्हाइट पेपर यानी कि सादा कागज अपने पास रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरा तरीका है ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन। यदि आप यहाँ पर ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। तो आप यहाँ पर ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन को सेलेक्ट करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपए एसबीआई की तरफ से सेंड किया जाएगा बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। फिर आपको वही 1 रुपए एसबीआई को सेंड करना होगा। तो जो भी तरीका से आप यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेल्फी फोटो के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर क्लिक नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिया गया है। यदि आपके मोबाइल में फोटो है तो आप यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करके आप यहाँ पर फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर कैमरा पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर कैमरा पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो ले लेंगे। यहाँ पर सेल्फी फोटो लेने के बाद आई लाइक इट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक वेरिफिकेशन के लिए आ गया, तो आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपए एसबीआई की तरफ से सेंड किया जाएगा। फिर आप वही 1 रुपए को एसबीआई को सेंड करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप यहाँ पर स्टार्ट विथ पार्ट 1 पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अकाउंट डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर है माई बैंक नेम, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक का नाम फिलअप करेंगे। जरूरी नहीं कि आपका एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आप यहाँ पर वो बैंक का नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है माई अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है री इंटर अकाउंट नंबर, तो आप यहाँ पर भी अपना अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का आईएफएससी कोड यहाँ पर फिलअप करेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू टू पार्ट 2 पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में एसबीआई की तरफ से 1 रुपए सेंड किया गया है। तो जो बैंक अकाउंट में आपको एसबीआई की तरफ से 1 रुपए सेंड किया गया है वही बैंक अकाउंट से आपको 1 रुपए वापस पे करना है। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू टू पे पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर 2 तरीका से पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका नेट बैंकिंग, इसके बाद यहाँ पर यूपीआई। तो जो भी तरीका से आप यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करेंगे, तो हम यहाँ पर यूपीआई पर क्लिक कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर फोन पे के माध्यम से पेमेंट करेंगे, तो हम यहाँ पर फोन पे का यूपीआई आईडी फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। दोस्तों पेमेंट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपका कार्ड का लिमिट शो करेगा। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, आप ओटीपी को फिलअप करेंगे और कन्फर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका वर्चुअल क्रेडिट कार्ड शो करेगा। आपके घर के पते पर 5 से 7 दिनों के अंदर यह क्रेडिट कार्ड सेंड कर दिया जाता है। आप यहाँ पर एक्टिवेट कार्ड यूजेज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन साथ ही टैप करके पेमेंट करने के लिए ट्रांजैक्शन ऑन करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इनेबल कर लेंगे। यदि
यदि आप कार्ड को टैप करके पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डोमेस्टिक मोबाइल टैप एंड पे ट्रांजैक्शन को इनेबल कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए साथ ही कार्ड का पिन बनाने के लिए आप लोग SBI कार्ड मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे।